मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक अंदर रहे तो मैं जितना उनका स्वभाव जानती हूँ वो लंबे समय तक चुप नहीं रह पाएंगे। उनकी चुप्पी टूटेगी और उनकी चुप्पी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तक पहुंचेगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सत्ता के खेल में आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। दरअसल लंबे वक्त से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खतरे की घंटी बने हुए हैं मोदी सरकार के लिए। क्या वाकई में यहाँ पर मोदी सरकार उनसे डरती हुई नजर आ रही है या फिर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आगे चलकर यहाँ पर कहीं ना कहीं डरते हुए नजर आ सकते हैं? आज हम चर्चा करेंगे पीएम मोदी अरविंद केजरीवाल के बारे में। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पीयूष आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक खतरे की घंटी मोदी सरकार के लिए बन चुके हैं। वह लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। कर्नाटक पहुंचे, अब जल्दी ही मध्य प्रदेश भी पहुंचेंगे। 16 और 17 मार्च का उनका दौरा रहेगा। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो वह 18 मार्च के दिन भोपाल का दौरा कर सकते हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। ग्वालियर भी वह पहुंचेंगे और इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए भी हुंकार भरी जा रही है। तो सबसे अहम सवाल यही बनता है, क्या यहाँ पर केजरीवाल को अब बिल्कुल भी डर नहीं है? क्या यहाँ पर केजरीवाल अब ये प्रूफ करना चाहते हैं? तो क्या हुआ? बेशक उनके 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, सत्येंद्र जैन हो और मनीष सिसोदिया हो, ये मामला हम सभी बखूबी समझते हैं। उसके बाद से यहाँ पर कांग्रेस का भी ये दावा है। अलका लांबा साफ तौर पर कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद को बचाने की कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन वह खुद को बचा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल को मुश्किलों को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो शराब नीति घोटाले मामले में वह फंस चुके हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे पीयूष? नहीं, बिल्कुल देखिए कि अरविंद केजरीवाल का एमपी में आज दौरा है, भगवत मान सिंह के साथ कल था जयपुर में दौरा। तो इसलिए देखिए कि लगातार दौरे पे दौरे वो करे जा रहे हैं, बावजूद इसके कि मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में है। यानी कि उनके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, खास दोस्त और केजरीवाल की पार्टी को साथ मिलाकर बनाने वाले मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में है। सत्येंद्र जैन उनके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। एक पंजाब के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और अब देखिए कि लगातार जो इस्तीफे की मांग है वो केजरीवाल पर भी उठ रही है। तो इसलिए देखिए कि आपने जो बोला कि अब शायद उन्हें डर नहीं है सत्ता खोने का, क्योंकि लोगों का विश्वास जो है वो केजरीवाल पे देखिए काफी बन चुका है, मैं ऐसा बोलूंगा। क्योंकि देखिए लगातार लोगों ने विश्वास किया है। दिल्ली का जो मॉडल है, जो दिल्ली मॉडल जिसकी देखिए विश्व विख्यात है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छप चुका है जिसके बारे में, तो उसको आगे रखकर देखिए केजरीवाल हर चुनाव जीतने की कवायद करते हैं। गुजरात वर्सेस दिल्ली मॉडल, गुजरात जब इलेक्शन थे, जब गुजरात वर्सेस दिल्ली मॉडल हो रहा था, लेकिन हालांकि जीत गुजरात मॉडल की हुई, 5 सीटें आई लेकिन जीत नहीं पाए। हाँ, हालांकि कांग्रेस को बिल्कुल डुबा देने में और बीजेपी का किला जो है वो भेदने में वो कामयाब रहे अरविंद केजरीवाल। और अब आते हैं हम इस पे कि एमपी में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, हर जगह देखिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो जा रही है, चुनावी रैलियां कर रही है। जयपुर में गए थे, आज एमपी में है और यूपी में संजय सिंह का बयान है कि यूपी के नगर निकाय चुनाव में हम उतारेंगे प्रत्याशी। तो हर जगह देखिए कि केजरीवाल अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। और अब देखिए कि कवायद यही है कि हर जगह वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो चुके 2024 से पहले वो फैलाना चाहते हैं। 6 राज्यों में इस साल चुनाव है, वो 6 के 6 राज्यों में देखिए ऐसा हो सकता है कि वो चुनाव लड़े, ऐसा संभव है। देखिए पीयूष, जो जानकारियां आपने साझा की, क्या कि यही बड़ी वजह बन चुकी है कि आज बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं? नौबत ये तक आ गई है कि कहीं ना कहीं अब सीएम को अब यहाँ पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने ये बातें बखूबी देखी हैं, जानी हैं, क्योंकि पिछले सालों पर गौर किया जाए, शराब नीति घोटाले मामले के चलते अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया गया था। और इससे पहले जब बुलडोजर अभियान चला था उस दौरान भी हमने देखा कि सीएम पद की दावेदारी से उन्हें, माफ कीजिएगा, सीएम पद से उन्हें हटा दिया जाए। उस वक्त भी ये मांगे की गई थी, क्योंकि हमने अपने कई लाइव सेशन में भी देखा था, ये बातें सामने आई थी। तो क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की फ्री की जो रेवड़ी है वो योजनाएं यहाँ पर पसंद आएंगी लोगों को? क्योंकि आपने एक बात कही कि विश्वास कहीं ना कहीं जारी है। क्या इस विश्वास से कर्नाटक पहुंचकर उन्होंने कहा कि ईमानदार सरकार बनाइए, एक बार मौका दीजिए, यही बात उन्होंने हरियाणा में भी बोली थी। तो क्या आपको लगता है इन बातों से कहीं ना कहीं वह जनता को लुभा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, वादों से जनता को लुभाया जा सकता है, ये सबको पता है। क्योंकि फ्री की रेवड़ी बांटना देखिए ये केजरीवाल जी ने शुरू किया है, लेकिन हर कोई पार्टी इसे अपना रही है। अब जैसे केजरीवाल ने कर्नाटक में वादा करा
उससे पहले गुजरात में देखिए बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वो वादे कुछ खास देखे काम नहीं आ पाए। और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी के सरकार को बिल्कुल हटा देना केजरीवाल के लिए मुमकिन नहीं है। पंजाब से क्यों गए? क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस का विकल्प देखिए लोग देखते हैं आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को नहीं देखते। तो इसलिए कांग्रेस को हटा पाना आम आदमी पार्टी के लिए आसान है। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, और गुजरात में इसलिए नहीं हटा पाई क्योंकि बीजेपी का अपना कोर वोट बैंक है, हिंदुत्व का कोर वोट बैंक है। जो हिंदू हैं बीजेपी को खुलकर वोट देते हैं, केजरीवाल और कांग्रेस पे कम भरोसा करते हैं। और कर्नाटक की बात की जाए, कर्नाटक में देखिए चाहे कितनी फ्री की रेवड़ी बांट ले, बीजेपी की सरकार आना वहां पे तय है, क्योंकि कर्नाटक का जो वोट बैंक है वो बीजेपी को ज्यादा पसंद करता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नहीं करता है। ऐसी एमपी में देखिए कि वो जो एमएलसी के चुनाव हुए थे, जो पार्षदों के चुनाव, काउंसलर के चुनाव होते, उसमें आ गए थे। लेकिन मेरे ख्याल से नहीं लगता कि जो एमपी के वोटर्स है वो बीजेपी के अलावा किसी सरकार को अब पसंद करने वाले हैं। एमपी में खासकर ही मैं बोलना चाहता हूँ। तो फ्री की रेवड़ियां देखिए वहीं तक सीमित है जहां पर है कांग्रेस की सरकार, जहां पर कांग्रेस का वोट बैंक है, फ्री की रेवड़ियां वहीं तक सीमित है। लेकिन उसके बाद अगर जाते हैं तो कोर वोट बैंक की जहां पॉलिटिक्स आती है ना, तो बीजेपी से बढ़कर मेरे ख्याल से भारत में कोई पार्टी नहीं। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर पीयूष यही रहेगा, क्या वाकई में बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस्तीफे की मांग जिस तरीके से की जा रही है, दूसरी ही तरफ पीएम पद की दावेदारी के लिए केजरीवाल को आगे करने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की, तो क्या केजरीवाल को वाकई में अब इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या पीएम पद की दावेदारी के लिए वह बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं? नहीं, देखिए अभी फिलहाल के लिए तो देखिए पीएम पद के लिए चाहे कार्यकर्ता कितना ही बोल रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता के बोलने से पीएम थोड़ा ना बन जाएंगे। पीएम बनने के लिए देखिए लोकसभा जीतनी पड़ेगी, लोकसभा से खड़ा होना पड़ेगा, दिल्ली का सीएम पद त्यागना पड़ेगा। तो पद अगर त्यागेंगे तो कौन बनेगा सीएम, ये हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब दोनों ने, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया था, तो उनके पदों को ग्रहण करने के लिए कौन लेगा उनके पद, इस पे अंतर्क्रिया शुरू हो गई थी आम आदमी पार्टी ने। वो तो खैर बंद हो गई, लेकिन शुरू तो हुई थी ना। तो जिस दिन अरविंद केजरीवाल देखिए इस्तीफा देंगे दिल्ली के सीएम पद से, तो पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी अंदर से कितनी मजबूत है। तब देखने पड़ेगा कि कौन कौन से नेता जो पद के लालच में अपनी ही पार्टी को बदनाम करते हैं। क्योंकि बात करें पीएम पद की, तो पीएम पद की रेस में तो विपक्ष की तरफ से हर कोई बैठक खड़ा हुआ है। ममता बनर्जी को छोड़कर नीतीश है, अखिलेश है, राहुल है, अरविंद केजरीवाल है, और भी सारे नेता हैं, वो पीएम पद के लिए खड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो हो पाएगा। देखिए, फिलहाल आपने जो तमाम जानकारियां साझा की, कहीं ना कहीं अगर वह इस्तीफा देते हैं, बीजेपी यहाँ पर रेस में पहले से ही है, तो आखिरी बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं, क्या यहाँ पर सीएम पद की दावेदारी के लिए बीजेपी खेमे से आपको कोई नजर आता है? नहीं, देखिए फिलहाल तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि बीजेपी के दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष है, वो शायद देखिए बीजेपी की दावेदारी कर सकते हैं सीएम पद, दिल्ली सीएम पद की। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष ने यहाँ पर तमाम जानकारियां साझा की। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि बीजेपी की रणनीतियां आगे क्या कुछ होती हैं। तो हमने आपको बताया इस डिबेट सेशन के जरिए कि आखिरकार दिल्ली में क्या कुछ नज़ारा चल रहा है। आगे आपको यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं, उन रिपोर्ट्स के जरिए आप समझेंगे कि कांग्रेस और आप यहाँ पर बीजेपी पर किस तरह से हमलावर है। मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक अंदर रहे, तो मैं जितना उनका स्वभाव जानती हूँ, वो लंबे समय तक चुप नहीं रह पाएंगे। उनकी चुप्पी टूटेगी, और उनकी चुप्पी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपका नीति, शराब नीति को लेकर जो भी फैसले हो रहे थे, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहे थे, उनकी इजाजत से हो रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहे थे। मनीष ये जानते हैं सिसोदिया जी की फाइलों पे साइन उनके थे, फैसले उनके विभाग ने लिए, वो फंस गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है। क्योंकि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी अरविंद केजरीवाल जी को आरोपी बताते हुए उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ समय में उनसे भी पूछताछ हो सकती है। मैं अब आपको दिल्ली के भ्रष्टाचार पे आम आदमी, उन पर भ्रष्टाचार के कई मुकदमे दर्ज हुए। सीबीआई, ईडी, तमाम एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन पर तमाम मुकदमे जो चल रहे थे वो सारे बंद हो गए। और ये एक लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट खत्म नहीं होती है। मुकुल रॉय बंगाल के नेता थे, ममता बनर्जी की पार्टी में थे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन पर तमाम मुकदमे जो चल रहे थे वो बंद हो गए। इसी तरह अगर आज
मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, तेजस्वी यादव, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, के कविता, ये तमाम नेता अगर अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं, इनकम टैक्स के हों, पुलिस के हों, सीबीआई के हों, ईडी के हों, वो तमाम मुकदमे बंद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। एक तरफ मनीष सिसोदिया जी का उदाहरण है, जिन पर अगस्त 2022 में सीबीआई ईडी ने मुकदमे दर्ज करे। अगस्त 2022 से लेकर आज मार्च 2023 तक मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड करी, उनके पैतृक गांव पर रेड करी, उनकी जितनी संपत्ति है वो सारी खंगाल ली, उनके बैंक अकाउंट चेक किए, उनके बैंक के लॉकर चेक करे, उनके घर परिवार के जितने जेवरात है चेक करे। एक नया पैसा, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक नया पैसा भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों को नहीं मिला। लेकिन फिर भी आज मनीष सिसोदिया जी को सबसे ज्यादा गड़बड़ यहाँ पे होती है दारू के ठेकों में। दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं, तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको मानना। ये ठेका यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे 10 कदम की दूरी पे यहाँ पे हमारा स्कूल है। इन स्कूल के बच्चों को क्या शिक्षा हम दे रहे हैं कि मतलब ये गाँव पे कोई छूटा था तो वो फटाफा ठेका है। यहाँ पे कोई सर्वे हुआ है, ना किसी को पता चला है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे कल ही पता चला कि यहाँ पे दारू का ठेके खोले जा रहे हैं। सरकार नई जो है स्कूलों के पास, मंदिर गुरुद्वारों का पास ठेका खोल रही है, जहाँ ऊपर एजेंट्स है और नीचे ठेके खुल रहे हैं। सरकार की तरफ से ये गलत किया जा रहा है। जहाँ धर्म स्थल है, पाठ पूजा के लिए आते हैं या विद्या अध्ययन के लिए छात्र आते हैं, उसके आसपास तो ये कतई नहीं के लिए बिल्कुल नहीं। मार्केट में ये ठेका खुला है, इस ठेके के सामने हनुमान जी का मंदिर है, बच्चों की व्यायामशाला है, इसके साइड में राइट साइड में गुरुद्वारा है, उसी के सामने प्राइमरी स्कूल है। अनुमानी कर रहे हैं केजरीवाल जी, केजरीवाल ने जो झूठे वादे करके